वेलकम स्टूडेंट्स ऑन फोकस एजुकेशन पॉइंट। चलिए गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3.2। चैप्टर 3.2 को करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। हमारा चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ हो, जैसे ax1 प्लस by1 प्लस c, ये पहला समीकरण, ax2 प्लस by2 प्लस c, ये दूसरा समीकरण। ऐसे आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, तो हमें इनके ग्राफ को देखकर हमें ये बताना है कि ये इनका हल कैसा होगा, इनकी रेखाएं कैसी होगी, ये संगत होंगे असंगत होंगे। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे हम ग्राफ पेपर देखते हैं। हमें पहला इक्वेशन दिया हुआ था, ये हम मानते हैं कि हमसे पहली इक्वेशन से ये वाली समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है, ये वाली रेखा हमें प्राप्त हो जाती है पहली इक्वेशन से, और ये जो दूसरी इक्वेशन थी इससे हमें प्राप्त होता है ये। तो हमें यहाँ पर इन दोनों, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, इन दोनों को देखकर बताना है कि इनका हल कैसा होगा। अब इनका हल कैसा होगा ये देखियो, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर कर रही है। तो इनका हल क्या होगा, इनका हल सिर्फ एक ही होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। इसकी एक कंडीशन पूरी हुई कि अगर ऐसा होता है तो इसका हल सिर्फ एक ही होता है। ये रेखाएं कौन सी होती, आपस में काट रही है तो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ये एक दूसरे के संगत रेखा होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ नहीं बनता है, हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ऐसे आ जाती है, ये पहली ये दूसरी। इस पहले वाले की इक्वेशन ऐसे बनी और इस सेकंड वाली इक्वेशन से रेखा ऐसे बनी, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो इनका कोई हल नहीं होगा, इनका हल क्षेत्र क्या होगा, इनका कोई हल नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन है। उसके अलावा रेखाएं कौन सी है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर। इसके अलावा तीसरा क्या होगा कि ये संगत है या असंगत, तो ये एक दूसरे की असंगत रेखाएं कहलाएगी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या हो, हमारी फर्स्ट वाली रेखा इस तरीके से आती है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से रेखा इस तरीके की बनती है ग्राफ पर, और सेकंड वाली इसी के ऊपर बन जाती है। दोनों रेखाएं, दोनों ग्राफ इसी प्रकार बन जाते हैं। तो यहाँ पे हल क्या होगा, यहाँ पर अनेक हल होंगे। हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। और रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होगी, मतलब एक दूसरे को ढकती हुई होगी, और इनके संगत होगी। देखिए, तीन कंडीशन हमने देखी। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो रेखा का एक ही हल होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है और संगत होती है। अगर एक दूसरे के समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है, और समांतर रेखाएं कहलाती है और असंगत होता है। और एक ही दूसरे पर चलती है तो अनेक हल होते हैं, संपाती होती है और संगत होती है। ये हमारा इसका बेसिक था। अब देखिए, गुणांकों के आधार पर स्थितियाँ देखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से हमें दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, तीन कंडीशन हमने देखी, और वो कब लागू होगी, यदि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये a1 और ये a2 इन दोनों का डिवाइडेशन, और ये b1 और ये b2 इन दोनों का डिवाइडेशन अगर बराबर नहीं है तो इनके हल क्या होंगे, हल अद्वितीय होंगे, मतलब एक ही हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसके अलावा तीसरा क्या होगा कि ये एक दूसरे के संगत होगी, एक दूसरे के संगत होगी। तो ये थी पहली कंडीशन। अगली कंडीशन आती है, यदि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी और एक दूसरे के असंगत भी होगी। ये थी दूसरी कंडीशन। तीसरी वाली देखते हैं, यदि a1 अपॉन a2
बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो फिर अनेक हल होंगे और रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी, एक दूसरे को ढकती हुई होगी और संगत रेखा होगी। ठीक है, ये तीनों कंडीशन दी हुई हो सकती है। हमसे तीनों चीज़ें पूछी जा सकती है कि इनका हल बताइए, अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी या संपाती होगी, संगत होगी या असंगत होगी। ये तीनों चीज़ें हमसे 3.2 में पूछी जा सकती है। तो ये था इसका बेसिक्स। आइए चैप्टर 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं क्या हल माना लड़कों की संख्या x व लड़कियों की संख्या y है। अब पहली बात क्या कही उसने कि इन दोनों की संख्याओं का योग 10 था, मतलब 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो x + y बराबर 10, समीकरण 1 बन गई प्रश्नानुसार, दोनों ने भाग लिया। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या तो है x, अब इससे 4 अधिक है तो हम लड़कियों की संख्या में जोड़ना है हमें, तो 4 को तो लड़कियों की संख्या में जोड़ेंगे क्या, 4 + y। y में क्या जोड़ दिया हमने, 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, तो x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y और बराबर क्या बचा, 4 बचा। यह समीकरण नंबर 2 समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है। ये तो है हमारी बीजीय व्यंजक समीकरण। अब हमें ग्राफीय रूप से इसका हल निकालना है, तो ग्राफीय रूप से हम हल निकालेंगे। समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से एक क्या थी, x + y बराबर 10। अब हम यहाँ से किसी एक चीज़ का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, 10 - y। हमें क्या करना है, y के मान रखते जाना है, x के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो y के मान क्या रखोगे, 0, 2, 4, ये y के मान रख के देख लो। यहाँ पे y के मान रखोगे, हम यहाँ क्या रखेंगे, y के मान 0, 2 और 4 रख के देखते हैं। y बराबर 0 पर देखेंगे तो x बराबर क्या बनेगा, 10 - 0, तो x का मान क्या आएगा, 10 आएगा। y बराबर 2 पर रख के देखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 10 - 2, तो 8 आएगा। y बराबर 4 पर रख कर देखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 10 - 4 बराबर 6। तो यहाँ से एक टेबल प्राप्त होगी x और y के मानों की, x और y के मान की टेबल प्राप्त होगी। पहले क्या रखा था, y का मान 0 रखा था, फिर 2 रखा था और फिर 4 रखा था। हमें इससे क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ और 6 प्राप्त हुआ। तो ये बनी पहली टेबल। अब समीकरण 2 से करते हैं, तो समीकरण 2 में भी x का मान निकाल लेते हैं, 4 + y, ऐसे समीकरण बनेगी। y के मान रखेंगे 0, 2 और 4। तो 0 पर क्या होगा, y बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 4 + 0, तो x का मान 4। y बराबर 2 पर क्या होगा, x बराबर 4 + 2 तो बराबर 6, और y बराबर 4 पर क्या होगा, x बराबर 4 + 4 बराबर 8। यहाँ से फिर x और y के मानों की टेबल बनेगी। हमने y के मान रखे थे 0, 2 और 4, हमें प्राप्त हुआ 4, 6 और 8। ये 2 टेबल बन चुकी हैं। इन दोनों टेबल से हम क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। चलिए पहली वाली समीकरण को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। x का मान था 10 और y का मान 0। तो हम ग्राफ पेपर पर देखते हैं। ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, x का मान 10 आपको दिख रहा होगा, ये रहा, और y का मान 0, तो इसी पर रहेगा, मतलब x अक्ष पर ही हमें बिंदु मिल जाएगा। अगला बिंदु था 8 और 2, x पे तो 8 और y पर 2, तो x पे 8 कहाँ है,
x पे 8 ये रहा, y पे 2 इसी के ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ बिंदु लगेगा। तीसरा था 6 और 4, तो तीसरा क्या है 6 और 4, तो 6 ये रहा और y पर 4 इसके ऊपर इस 4 के सामने लग जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस रेखा को मिला देना है, इन बिंदुओं वाली रेखा को मिला देना है। अब दूसरी जो समीकरण से हमारी टेबल बनी है उससे हमें मान लिखने हैं 4 और 0, 4 और 0, 6 और 2 और 8 और 4। तो 4 और 0 लगाएंगे हम सबसे पहले, x पे 4 और y पे 0, तो यहीं पे रहेगा। दूसरा था 6 और 2, तो 6 ये रहा और 2 ये रहा, यहाँ लगेगा। तीसरा था 8 और 4, 8 ये रहा और 4 ये रहा, तो यहाँ पर तीनों बिंदु बन चुके हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे हम, तो कैसे मिलेंगे, इस प्रकार इनसे हमें रेखाएं प्राप्त होगी। अब हमें क्या बतानी थी इसमें, लड़के व लड़कियों की संख्या। तो जहाँ हमारा ये ग्राफ पेपर एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पे हमारी क्या होगी, लड़के और लड़कियों की संख्या होगी। अब ये ग्राफ यहाँ पर आप ठीक से बनाना, तो यहाँ पे ये 3 पर काटेगा और यहाँ 7 के सामने काटेगा, तो हमारा जहाँ पर ये रेखाएं कटेगी वो बिंदु निकलेगा हमारा 7 और 3। लड़कों की संख्या 3 प्राप्त होगी और लड़कियों की संख्या 7 प्राप्त होगी। 5 पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा कलम का मूल्य y रुपये है, तो यहाँ से समीकरण क्या बनेगी, 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन मतलब 7y, कितने के हैं 50 रुपये के, ये समीकरण 1। फिर अगला क्या है, 5 पेन है और 7 पेंसिल है, तो 7x प्लस 5y बराबर कितने के हैं 46 रुपये के, ये समीकरण नंबर 2। ये था बीजगणितीय रूप। अब ग्राफी निरूपण करते हैं, इन समीकरणों को सोल्व करते हैं। समीकरण 1 से सोल्व करते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50। 1 का मान निकाल लेते हैं, 5x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। ठीक है, यहाँ पे y के मान रखेंगे, क्या रखेंगे, y के मान 0, 5 और 10। तो y बराबर 0 पर देखेंगे, y बराबर 0 पर हमें मिलेगा x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 0 बटे 5। तो यहाँ से 50 माइनस 0 बटे 5 बराबर 10, x का मान 10। अब y बराबर 5 पर देखेंगे, x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 बटे 5। यहाँ से हम मान निकालेंगे, क्या आएगा 50 माइनस 35 बटे 5, 15 बटे 5, आंसर आएगा 3। y बराबर 10 पर हम देखते हैं, x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 10 बटे 5, 50 माइनस 70 बटे 5, यहाँ आएगा माइनस 20 बटे 5, आंसर आएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे हमारी x और y की टेबल बनी। y के मान रखे थे हमने, क्या रखे थे 0, 5 और 10। x के मान हमें मिले 10, 3 और माइनस के 4। इसी तरह समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 से मान निकालते हैं, 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। y के मान रखते हैं, क्या रखेंगे 5, 12, 19, इनको रख कर देखते हैं। मान रखते हैं तो x बराबर y बराबर 5 पर x बराबर क्या आएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 बटे 7, तो 46 माइनस 21 बटे 7 यानी कि 25 बटे 7 यानी कि 21 बटे 7, तो आंसर आएगा 3। अब y बराबर 12 पर देखते हैं, x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 12 बटे 7, तो 46 माइनस 60 बटे 7 माइनस का 14 बटे 7 माइनस का 2, आंसर आएगा। इसके बाद y बराबर 19 पर देखते हैं, तो x बराबर बनेगा 46 माइनस 5 इंटू 19 बटे 7, तो 46 माइनस 95 बटे 7, तो माइनस का
49/7 बराबर -7। तो आंसर क्या आया? -7। अब यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। एक्स और वाई के मान रखे थे हमने, क्या रखे थे? 5, 12, 19। एक्स के मान निकले हमारे पास 3, -2 और -7। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बना हुआ है। हमें ग्राफ पेपर पर क्या दर्शाना है? पहली इक्वेशन के लिए ये लिख दिया मैंने, दूसरी के लिए ये, पहली के लिए 10 और 0 था, तो मतलब x पे 10, y पर 0। तो x पे 10 तो ये रहा और y पे 0 यहीं पर रहेगा। दूसरा था 3 और 5, तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा और 4 और 6 के बीच में 5 होगा। तो इसके सामने हमें लगाना है यहाँ पर। अगला पॉइंट था -4 और 10, तो -4 हमें यहाँ मिलेगा और y पर 10 ठीक यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से हमें बिंदु लगाने हैं। अब इस रेखा को मिला देना है। इस तरीके से रेखा मिल जाएगी। अब समीकरण नंबर 2 वाले पॉइंट को देखते हैं, 3 और 5। तो 3 और 5 को देखते हैं, x पे 3 और y पे 5, तो मतलब पॉइंट यहीं पे लगेगा दोबारा। अगला -2 और 12, तो -2 ये रहा और 12 इस 10 के ऊपर यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। इसके बाद -7 और 19, तो -7 कहाँ है? 8 और 6 के बीच में -7 होगा और 19 इसके ऊपर होगा। 18 और 20 के बीच में 19 होगा। तो -7 से हमें कहाँ लगाना है? यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे इस तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब प्रतिच्छेदी बिंदु क्या प्राप्त हुआ? 3 और 5। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है? आंसर है।